17 जुलाई को पंजाब असेंबली की 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नवाज लीग का पलड़ा भारी दिखाई देता है। हालांकि ये नशिस्तें पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की फरागत से खाली हुई हैं। ज़िमनी इंतखाबात इस वजह से अहमियत इख्तियार कर चुके हैं कि पंजाब की वजारत आला का दारोमदार अब इन 20 हल्कों पर है, जो वजीर आला हमजा शहबाज और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की किस्मत का फैसला करेंगे। सियासी तजियाकारों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून पिछले 30 सालों से पंजाब की सियासत को कंट्रोल कर रही है। रियासती मशीनरी भी इसकी दस्तरस में है। पुलिस, पटवारी और तहसीलदार की अहमियत का भी इसे अंदाजा है। नून लीग इलेक्शन की साइंस को भी बेहतर समझती है और फिर इस इलेक्शन के कई स्टेक होल्डर भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। इसके अलावा इमरान खान का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो चुका है, लिहाजा ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी रहने का इम्कान है। तजियाकारों का कहना है कि इमरान अपनी मुमकिन शिकस्त के पेश नज़र ही वफाकी और पंजाब हुकूमत पर धांधली के इल्जामात आयद करने के अलावा इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इल्जाम लगा रहे हैं। सियासी तजियाकारों का कहना है कि ये बात दुरुस्त है कि महंगाई में शदीद इजाफा इंतखाबात में वोटर्स की राय पर जरूर असरअंदाज होगा, लेकिन इसके मनफी असरात को कम करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी हलकों में सस्ते आटे के ट्रक खड़े कर दिए हैं। चीनी और घी की कीमतों में भी कमी की कोशिश की जा रही है। छोटे सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए महंगाई की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डालने की कोशिश भी की जा रही है। इस सब के बावजूद बढ़ती हुई महंगाई वोटर की राय पर असरअंदाज हो रही है और इस सूरत हाल ने लीग की रहनुमाओं की नींदें हराम कर रखी हैं। इसका अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि दो वफाकी वज़रा साद रफीक और अयाज सादिक ने अपनी वजारतें छोड़कर इंतखाबी मुहिम में शरीक होने का फैसला किया है। पीटीआई के बाज़ रहनुमा किसी गुमनाम फोन नंबर से आने वाली टेलीफोन कॉलों को दबाव डालने का हरबा बता रहे हैं, लेकिन गैर जानिबदार मुबस्सरीन का कहना है कि इन इंतखाबात के नतीजे से ही मालूम हो सकेगा कि एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। उनके बकौल पीटीआई के जीतने का मतलब यही होगा कि मुक़्तदर ताकतों ने मौजूदा हुकूमत को बोरिया बिस्तर लिपेटने का इंदिया दे दिया है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये समझा जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहती है ताकि मईशत को संभाला जा सके। याद रहे कि पिछले दिनों एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन बैक चैनल बातचीत की बातें भी सामने आई थी, लेकिन इनकी बाकायदा तस्दीक नहीं हो सकी थी। अपने इंतखाबी जलसों में इमरान एक तरफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई न करने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब न्यूट्रल्स पर मुसलसल इल्जामात आयद कर रहे हैं। अहम बात यह है कि 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में से 4 नशिस्तों पर इंतखाब लाहौर में होने जा रहा है। अगर हल्कावार इनका जायजा लें तो सबसे पहले पीपी 158 का नंबर आता है। यह हल्का गड़ी चाहू, मुस्तफाबाद, लालकुर्ती, कैंट और शाहजमाल तक फैला हुआ है। इस हल्के से 2018 के इंतखाबात में उस वक्त की तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान कामयाब हुए थे। अलीम खान ने 52,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना एहसन शराफत 45,000 से ज़ायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब मुस्लिम लीग नून ने टिकट दोबारा एहसन शराफत को जारी किया है, जिन्हें अब अलीम खान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की हिमायत हासिल है। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने मियां अकरम उस्मान को टिकट जारी किया है, जो कि पार्टी रहनुमा मियां महमूदुर रशीद के दामाद हैं। इस हल्के में नवाज शरीफ की जीत के इम्कानात ज्यादा हैं। लाहौर का दूसरा हल्का पीपी 167 है। इस हल्के से 2018 में तहरीक इंसाफ के नज़ीर अहमद चौहान ने मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद सलीम को हराकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि अब मुस्लिम लीग नून ने नज़ीर चौहान को टिकट जारी किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने एक कारकुन शबीर गुज्जर को मैदान में उतारा है। नज़ीर चौहान का शुमार जहांगीर तरीन के करीबी साथियों में होता है। यह हल्का जौहर टाउन और वफाकी कॉलोनी के इलाकों पर मुश्तमिल है। सूबाई दारुल हुकूमत का तीसरा हल्का पीपी 168 है। 2018 के आम इंतखाबात में नून लीग के साद रफीक ने यहां से कामयाबी समेटी थी। बादअज़ा इनके मुस्ताफी होने पर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के असद खोकर जीत गए। असद खोकर जब तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ ग्रुप में शामिल हुए तो अब नून लीग ने इन्हें टिकट जारी किया है। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुन मलक नवाज अवान को टिकट जारी किया है। चौथा हल्का पीपी 170 है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी अमीन गुज्जर उम्मीदवार हैं। चौधरी अमीन गुज्जर माजी में साबिक वजीर आजम इमरान खान के दस्ते रास्त समझे जाने वाले और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर औन चौधरी के भाई हैं। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने ज़हीर खोकर को अपना
उम्मीदवार नामजद किया है। अगर शेखुपुरा के हल्का PP 140 का जायजा लिया जाए तो मुस्लिम लीग नून ने अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान और माजी में तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीतकर वजीर बनने वाले मियां खालिद अराई को टिकट दिया है, जबकि इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने एक नए उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विरक का इंतखाब किया है। सेंट्रल पंजाब में मजीद नजरें दौड़ाएं तो फैसलाबाद के हल्का PP 97 चक झुमरा से नून लीग के उम्मीदवार अजमल चीमा हैं, जो इस हल्के से आजाद मुंतखब हुए थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने अली अफजल शाही को टिकट दिया है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि दामाद की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि तहरीक इंसाफ ने 3 नशस्तों पर रिटायर्ड फौजी अफसरान को टिकट जारी किए हैं। रावलपिंडी के हल्का PP 7 मौजूदा इंतखाबात में एक मुश्किल और अहम इंतखाबी मैदान समझा जा रहा है। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार राजा असगर अहमद 44,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद अली रहे, जिन्होंने 42,000 से ज़ायद वोट लिए, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा तीसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। बाद अज़ां राजा असगर अहमद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल कर ली। राजा असगर अहमद भी बाद में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान में शामिल हो गए और अब वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इनके मुकाबले में कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान को टिकट जारी किया है। इनके इलेक्शन मुहिम में साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम भी शामिल हैं और उन्होंने अवाम से तहरीक इंसाफ को वोट देने की अपील की है। ये हल्का कहोटा, कलर सैदा और रावलपिंडी के मज़ाफात पर मुश्तमिल है, जबकि नून लीग के हनीफ अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी, PP के राजा परवेज अशरफ और तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी समेत चौधरी निसार का असर रसूख भी इस हल्के में माना जाता है। साहिवाल के हल्का PP 202 से तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ साबिक रुकन असेंबली नोमाल नगड़ियाल नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने एक रिटायर्ड फौजी अफसर मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर को टिकट जारी किया है। नुमान लंगड़ियाल बुजदार हुकूमत में वजीर भी रहे और जहांगीर तरीन के करीबी साथी समझे जाते हैं। जहांगीर तरीन के आबाई हल्के लोधरा PP 228 में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ साबिक रुकन असेंबली नजीर अहमद बलोच को टिकट जारी किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ भी एक रिटायर्ड फौजी अफसर कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद को टिकट जारी किया है। इज्जत जावेद 2018 में आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे थे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात 2022 के 2 हल्के ऐसे भी हैं जहां सबसे ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ ने 2018 में अपने मुखालिफ नून लीग के उम्मीदवार को टिकट जारी किया है, तो इसी तरह नून लीग ने भी अपने उस वक्त के मुखालिफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ही टिकट जारी किया है। फर्क यह है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे, जबकि नून लीग के हारे थे। लोधरा के हल्का PP 224 से 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के जवार विधायक 60,000 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। बाद अज़ां वो बुजदार हुकूमत में वजीर भी रहे, ताहम फिर वो मुनहरिफ हो गए और तरीन ग्रुप में आ गए। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के आमिर इकबाल शाह ने 48,000 वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर रहे। इन ज़िमनी इंतखाबात में जवार विधायक मुस्लिम लीग नून, जबकि आमिर इकबाल शाह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। दूसरा हल्का बखर PP 90 का है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी जीते थे, ताहम उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। इनके मुकाबले में नून लीग के इरफानुल्लाह खान नियाजी नून के उम्मीदवार थे, जो ये इंतखाब तकरीबन 15,000 वोटों से हारे थे। अब तहरीक इंसाफ ने इरफानुल्लाह खान नियाजी को टिकट दिया है, जबकि नून लीग ने सईद अकबर नवानी को। सईद अकबर नवानी 1985 से सियासत में हैं और 8 बार रुकन असेंबली रह चुके हैं। वैसे तो दोनों बड़ी सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जो 2018 के इंतखाबात में हार गए थे। अलबत्ता जंग के PP 125 से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात जबवाना ने बाद में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और मुनरिफ हो गए, तो तहरीक इंसाफ ने इसी हल्के से अपने हारे हुए उम्मीदवार आजम छीला को टिकट जारी कर दिया। अलबत्ता फैसल जबवाना मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यही सूरत हाल जंग के हल्का PP 127 की भी है, जहां से मोहम्मद असलम भरवाना आज़ाद हैसियत से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद नवाज भरवाना से जीतकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अब मुनहरिफ होकर नून लीग में हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपनी ही हारने वाले मोहम्मद नवाज भरवाना को दोबारा टिकट जारी कर दिया है। सबसे दिलचस्प सूरत हाल जुनूबी पंजाब के हलकों की है, जहां नून लीग ने 2018 के इंतखाबात के वक्त इल्जाम आयद
کیا تھا کہ ان کے امیدوار کو چھینا گیا ہے۔ وہ امیدوار اس وقت تو آزاد حیثیت سے جیتے لیکن بعد میں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ سب سے زیادہ انحراف بھی اسی گروپ میں سامنے آیا۔ جو امیدوار خوشاب کے حلقہ پی پی 83 سے پہلے آزاد منتخب ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اب وہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار گل اصغر خان نے اس حلقے سے صرف 8000 ووٹ لیے تھے اور 5ویں نمبر پر آئے تھے۔ اب تحریک انصاف نے اس حلقے میں حسن ملک کو ٹکٹ دیا ہے۔ بھاول نگر کے حلقہ پی پی 237 سے آزاد امیدوار میاں فدا حسین آزاد حیثیت میں جیتے تھے، بعد میں تحریک انصاف میں آئے اور اب نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں سید آصف رضا کو اپنا امیدوار چنا ہے، جو کہ ایک مرتبہ چیئرمین یونین کونسل رہے۔ ملتان شہر کے حلقہ پی پی 217 کی صورتحال بھی دلچسپی سے کم نہیں، جہاں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں سلمان نعیم نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، جنہوں نے 2018 کے عام انتخابات میں شاہ محمود قریشی کو آزاد حیثیت میں اسی حلقے سے شکست دی تھی۔ بعد میں وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور وہ جہانگیر ترین کے بہت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان ضمنی انتخابات کا واحد حلقہ جہاں خواتین امیدوار ہیں، سیدہ زہرا بطول بخاری نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے حلقہ 272 مظفر گڑھ سے ہے۔ زہرا بطول نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 2018 کا ضمنی الیکشن لڑا تھا اور کامیاب ہوئی تھیں۔ اس سیٹ پر سب سے زیادہ دلچسپ مقابلہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں ان کا اپنا بیٹا ہارون بخاری اور بہو بینش بخاری آزاد امیدوار ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے اس حلقے میں معظم جتوئی کو ٹکٹ دیا ہے۔ مظفر گڑھ کے ہی حلقہ پی پی 273 میں مسلم لیگ نون نے محمد سبطین رضا کو ٹکٹ جاری کر رکھا ہے، جو کہ 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، جبکہ تحریک انصاف نے یہاں سے یاسر عرفات جتوئی کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ سیاسی پنڈتوں کا ماننا ہے کہ مظفر گڑھ کے دونوں حلقوں میں تحریک انصاف نے جتوئی قبیلے کو اکٹھا کر لیا ہے، جس سے مقابلہ سخت ہو گیا ہے۔ لیا کے حلقہ پی پی 282 سے مسلم لیگ نون نے محمد طاہر رندھاوا کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جنہوں نے 2018 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے الیکشن جیتا اور پھر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، جبکہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے اپنے پرانے ہارنے والے امیدوار قیصر عباس کو ہی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں نون لیگ کے امیدوار محمد ریاض اس حلقے میں تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ 20واں اور آخری حلقہ ڈی جی خان پی پی 288 کی صورتحال بھی جنوبی پنجاب کے باقی حلقوں جیسی ہی ہے۔ یہاں بھی نون لیگ نے محسن عطا خان کھوسہ کے بھانجے عبدالقادر خان کھوسہ کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اس سیٹ سے محسن عطا خان کھوسہ 2018 کے عام انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے تھے اور بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔